महाराजा वीर प्रताप सिंह और दानव की कथा। एक समय की बात है। भारत की धरती पर एक शक्तिशाली और बहादुर राजा राज्य करता था, जिसका नाम महाराजा वीर प्रताप सिंह था। उसका महल संगमरमर और सोने से बना हुआ था, और प्रजा उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की मिसालें देती थी। महाराजा न केवल एक निडर योद्धा था, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता था। एक दिन राज्य के पास के जंगल से भयानक समाचार आया। वहां एक दानव आ गया था, जो देखने में पहाड़ जैसा बड़ा और आंखों में अंगारे लिए हुए था। वो दानव गांव के खेत जला देता, मवेशी उठाकर खा जाता और औरतों व बच्चों को डराकर भगा देता। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। प्रजा रोती धोती महल पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो ये दानव हमें नष्ट कर देगा। महाराजा वीर प्रताप सिंह ने तुरंत प्रण लिया कि वो अपनी प्रजा को दानव के भय से मुक्त करेगा। उसने अपने विशेष घोड़े राणा को तैयार किया और हाथ में अपनी प्रसिद्ध तलवार शमशीरे वीर उठाई। सूर्यास्त होते ही वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था। पंछी मौन थे, जानवर सहमे हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक एक धमाके के साथ धरती हिल उठी। पेड़ों के बीच से वो दानव निकल आया। उसके हाथ में एक विशाल डंडा था, जिसे वो जमीन पर मारता तो धरती कांप उठती। दानव ने गर्जन किया और बोला, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? महाराजा ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं हूं इस धरती का रक्षक। तूने मेरी प्रजा को सताया है, अब तुझे इसका दंड मिलेगा। दानव ने डंडा उठाया और महाराजा पर प्रहार किया। घोड़ा तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा और महाराजा ने अपनी तलवार से वार रोका। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। दानव की शक्ति पहाड़ जैसी थी, लेकिन महाराजा की वीरता और चालाकी अद्भुत थी। कभी तलवार दानव के बाजू पर चलती तो कभी घोड़ा उसके पैरों के बीच से निकल जाता। दानव गर्जता, मनुष्य कर घोड़े को दौड़ाया। दानव के पीछे पहुंचा और पूरी ताकत से तलवार उसकी गर्दन पर चला दी। दानव भयंकर चीख के साथ धरती पर गिर पड़ा और धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नारे लगाने लगे, महाराजा वीर प्रताप सिंह की जय। महाराजा ने गांव वालों से कहा, याद रखो, ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, दिल के हौसले में होती है। भय समाप्त हो गया और राज्य में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। महाराजा लोगों के दिलों में हमेशा एक नायक की तरह जीवित रहा।